नमस्कार, मैं हूं मित्र और गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्मार्टफोन मार्केट में कितना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है और अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक के फ़ोन्स की, तो सारी कंपनियां लगी हुई हैं अपना बेस्ट देने के लिए। पहले कोई कंपनी लॉन्च करती है कोई अपना फ़ोन उस प्राइस में और उसका हाइप क्रिएट होता है कुछ 15 से 20 दिन तक और हमें लगता है कि ये बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस में, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही कोई और कंपनी लॉन्च करती है उसी प्राइस में उससे बेटर फ़ोन और उसका हाइप क्रिएट होता है करीब 15 से 20 दिन के लिए और फिर आती है कोई नई कंपनी और फिर से वैसा ही चलता रहता है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं Oppo K1 की, जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में लॉन्च हुआ था चाइना में और उसका प्राइस हमने देखा था लगभग 17 से 18,000 रुपये। उसके बाद लॉन्च हुआ नोकिया का X7 जो कि चाइना में ही लॉन्च हुआ था, वो भी लॉन्च हुआ था लगभग 19,000 रुपये की प्राइस में। वहाँ आपको मिलता था स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट। और अब लेनोवो की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है Lenovo Z5 Pro। जी हाँ, ये Lenovo Z5 का एक सक्सेसर है जहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट, जहाँ पर आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जहाँ पर आपको मिलता है स्लाइडर मैकेनिज्म पे फ्रंट कैमरा मीन जैसा कि हमने देखा था Oppo के Find X में। और ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं सिर्फ 21,000 रुपये की प्राइस में। जी हाँ, यह फ़ोन चाइना में लॉन्च हो चुका है और कुछ लीक्स ये बताते हैं कि यह फ़ोन इंडिया में भी लॉन्च होगा। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि क्या क्या मिलने वाला है आपको इस फ़ोन में और कैसे यह फ़ोन इन सभी फ़ोन से बिल्कुल अलग बन जाता है। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि टेक वीडियोस हम अपने चैनल पे डेली अपलोड करते हैं और साथ में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको बताते हैं कि Lenovo Z5 Pro जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है और कुछ लीक्स बताते हैं कि यह इंडिया में भी लॉन्च होगा, कि इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या प्राइस रखी गई है इस फ़ोन की चाइना में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन से। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट डिज़ाइन की, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है कंप्लीटली बेजल लेस फ़ोन। जी हाँ, यहाँ पर आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगा और रियर साइड से यह फ़ोन आपको देखने को मिलता है ग्लॉसी बैक डिज़ाइन के साथ में, जहाँ पे दिया गया है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप। तो अल्टीमेट डिज़ाइन के साथ में यह फ़ोन लॉन्च हुआ है। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की, जहाँ पर आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलता है और इस प्राइस में, तो ये अमेजिंग है। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपको बहुत ही कम बेजल्स देखने को मिलते हैं, तो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा वो कमाल का होगा और उसमें अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए तो ये और भी कमाल की बात है। जी हाँ, इस फोन में आपको देखने को मिलता है 6.39 इंचेस का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, डिज़ाइन अच्छा है, डिस्प्ले और भी कमाल का है। और अगर हम बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कैमरा। अब यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलने वाले हैं, 2 रियर साइड में और 2 फ्रंट साइड में। रियर साइड में आपको देखने को मिलता है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जो कि है 16+24 मेगापिक्सल के साथ में। जी हाँ, वो भी आपको मिलेगा f1.8 अपर्चर के साथ में। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको कोई भी फ्रंट कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आता है स्लाइडर मैकेनिज्म पे, मीन जैसा कि हमने देखा था Oppo Find X में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि Oppo Find X में वो काम करता था ऑटोमेटिक और यहाँ पे हमें कैमरा ओपन करना होगा मैनुअली। जी हाँ, ऐसा कैमरा हम Mi Mix 3 में देख चुके हैं, जो कि Xiaomi ने चाइना में रिसेंटली लॉन्च किया था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्लाइडर मैकेनिज्म में 16+8 मेगापिक्सल का एक ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप, जो कि मिलेगा 2.2 अपर्चर के साथ में। तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेंगे, 2 रियर साइड में और 2 फ्रंट साइड में। चलिए बात करते हैं अब परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर भी कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। जी हाँ, इस फोन में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट, जो कि काम करता है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। तो यहाँ पर भी अमेजिंग होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इस फोन की स्टोरेज और रैम की, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 वेरिएंट, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। अब बात करते हैं इस फ़ोन की सिक्योरिटी की। तो जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस फ़ोन में आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर बैटरी दी गई है 3500 mAh की। यह फ़ोन काम करता है एंड्रॉयड के 8.1 मीन्स ऑडियो के साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट जो ओवरऑल पैकेज है वो काफ़ी कमाल का मिलने वाला है। और अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो वो उससे भी कमाल की है। जी हाँ, इस फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है, मतलब 6GB रैम 64GB स्टोरेज, उसका चाइना में प्राइस रखा गया है 1999 चाइनीज युआन। कहने का मतलब लगभग 21,000 रुपये की प्राइस में। और इसका जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वेरिएंट, उसका प्राइस रखा गया है 2299
999 चाइनीज युआन, मतलब लगभग 24,500 रुपये की प्राइस में। तो यहाँ पर आपको जो पैकेज मिलने वाला है 21,000 और 24,000 रुपये की प्राइस में, मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल का है, क्योंकि यहाँ पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन सभी को लेकर एक बजट प्राइस का फ़ोन या फिर आप कह सकते हैं एक मिड रेंजर फ़ोन बनाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको स्लाइडर मैकेनिज्म पर फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है, और जहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि लेनोवो चाइना में लॉन्च कर रहा है Z5 Pro जैसे फ़ोन, और इंडिया में लॉन्च कर रहा है लेनोवो K9 फ़ोन। और ऐसा ही बहुत सारी कंपनीज़ के साथ भी हम देख चुके हैं। ओप्पो की तरफ से ओप्पो K1 लॉन्च हो रहा है चाइना में, और यहाँ पे उसी प्राइस में आता है ओप्पो का A7, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट। तो अब चाइना और इंडिया में ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कि जो फ़ोन यहाँ पर आने चाहिए, जिन फ़ोन्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। जैसे कि हमने लेनोवो Z5 को बहुत ज़्यादा वेट किया लेकिन अभी तक नहीं आया है। लेकिन लेनोवो Z5 Pro की बात करते हैं तो कुछ लीक्स बताती हैं, और ये लीक कंफर्म भी हो सकती हैं बहुत ही जल्द, कि यह फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो चलिए आप मुझे बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस फ़ोन के लिए, आपको कैसा लगा ये फ़ोन, और आप क्या इस फ़ोन को खरीदना चाहेंगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल है सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।